नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद आज कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आज शनिवार 20 मई को सिद्धरमैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके अलावा 8 विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के कई नेताओं को शामिल होने के लिए कांग्रेस की ओर से निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जैसे कई नेता शामिल हैं। अब ऐसे में इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता के शक्तिशाली प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19 मई से 6 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। इस समय वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने आज शनिवार को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के बाद पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी दुनिया हिरोशिमा शब्द सुनते ही डर जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला। हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाएगी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में चल रही जांच को लेकर सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को आज शनिवार को एजेंसी के कोलकाता स्थित ऑफिस में पेश होने को कहा है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को एक रैली में सीबीआई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है तो वह मुझे गिरफ्तार करें। वे पिछले कई साल से बंगाल में कई केसों की जांच कर रहे हैं। यदि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। बता दें, इससे पहले गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अदालत के एक पुराने आदेश को वापस लेने की टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल अदालत ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां शिक्षक भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से एक अध्यादेश पारित किया गया है। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। इस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अभी तक केंद्र की ओर से नियुक्त किए गए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एनसीटी सरकार मुख्य रूप से शामिल हैं। इस अथॉरिटी में अगर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में कोई विवाद होता है तो वोटिंग होगी और अगर मामला इससे भी नहीं सुलझता तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल लेंगे। यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार अभी भी केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। अब अगर देखा जाए तो एक तरह से उपराज्यपाल को उनके पहले का अधिकार वापस मिल गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लाए गए अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि केंद्र यह अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए लेकर आई है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को छीनने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 339 AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई गई है। संविधान ने दिल्ली को एक विधानसभा दी। इस लिहाज से लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। साथ ही जिस जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार को वोट दिया उसकी इच्छा पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है। आतिशी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सहन नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने चोर दरवाजे से अध्यादेश लाया। रात के अंधेरे में यानी 11 बजे अध्यादेश को लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को ताकत भारत के संविधान ने दी है, दिल्ली की जनता ने दी है। पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी के दौरान यह अध्यादेश लाया गया। ऐसा अध्यादेश लाने की ताकत केंद्र सरकार के पास नहीं है। उनका ये अध्यादेश पूरी तरह से असंवैधानिक है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का ऑपरेशन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है। बता दें, जम्मू कश्मीर के जिन 7 जिलों में छापेमारी की जा रही है उनमें पुलवामा, अवंतीपोरा, अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा और जम्मू संभाग का पुंछ शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेड टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में की जा रही है। साल 2016 नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला किया है। कल शुक्रवार शाम को आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है, लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। आरबीआई के आदेश अनुसार अगर आपके पास भी 2000 का नोट है तो आप इसे 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच बैंक जाकर बदल सकते हैं। बता दें कि एक बार में आप 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2000 के 10 से ज्यादा नोट हैं तो आप उन्हें बैंक जाकर डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकेंगे। 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के फैसले पर सियासत तेज होती जा रही है। जहां कांग्रेस ने आरबीआई के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं तो वहीं बीजेपी इसके फायदे गिना रही है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए कहा कि यह काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह के निर्णय राष्ट्रीय हित में होते हैं। आरबीआई के 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने के फैसले पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे ऐसी ही उम्मीद थी कि आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेगी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का नोट मुश्किल से लेन देन का माध्यम था। हमने नवंबर 2016 में जो कहा था वो सही साबित हुआ। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नोटबंदी से 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के मूर्खतापूर्ण निर्णय को छिपाने के लिए 2000 रुपए का नोट लाया गया। नोटबंदी लाने के कुछ हफ्ते बाद ही आरबीआई पर दबाव बनाकर 500 का नोट लाया गया। अब ऐसे में मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आरबीआई फिर से 1000 रुपए का नोट लेकर आ जाए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने परोक्ष रूप से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे स्वयंभू विश्व गुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 के विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। आईपीएल 2023 के आज 67वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। आज का ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।